लेसन फर्स्ट है 11th क्लास का अपना सजीव जगत वाला। उसमें हमने देखा कि इतनी सारी जैव विविधता पाई जाती। जैव विविधता का अर्थ बताया था ना आपको, बायोडाइवर्सिटी, कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य सब में इतनी अधिक विविधता पाई जाती है। एक छोटे से सूक्ष्म जीव से लेकर एक बड़े से बड़ा जीव भी पाया जाता है। मैंने उदाहरण दिया था चींटी का, हाथी का, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ और छोटी सी घास, है ना। तो इन सबको अलग अलग रखना, अलग अलग वर्ग में अलग अलग उसमें बांटना, डिवाइड करना, वर्गीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? नहीं करेंगे तो हम पहचानेंगे कैसे? तो वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक ब्रांच का विकास किया था, निर्माण किया था, एक ब्रांच जिसका नाम है टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का अध्ययन करने वाली शाखा कहलाती वर्गीकी। क्या कहलाती है? वर्गीकी, टैक्सोनॉमी, है ना। तो ये यहाँ पे देखो टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करने वाली शाखा। तो हर की अलग अलग ब्रांच होती है। जैसे हमारे आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करने वाली आनुवंशिकी, भ्रूण का अध्ययन करने वाली भ्रूणिकी, है ना, सबकी अलग अलग होती है। तो ऐसे ही ये टैक्सोनॉमी है। तो इसमें हम पूरे वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। वर्गीकरण का करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे यहाँ विविधता बहुत अधिक होती है, डाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है। अब वर्गीकी के जनक ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और आधुनिक वर्गीकी के जनक, जो आधुनिक वर्गीकी है, उसके हैं कैरोलस लीनियस। अब आपको ये देखना है कि वर्गीकरण का जो वर्गीकी शाखा है, यह वर्गीकरण करने का उद्देश्य क्या है? वर्गीकरण करना पड़ता है हमको। जैसे हमारे यहाँ पे भी आप देखो समाज में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग अलग है। फिर हिंदुओं में भी कोई जैन है, तो कोई अग्रवाल है, कोई पोरवाल है, कोई पाटीदार है ना। सब अलग अलग कास्ट के होते हैं कि नहीं होते हैं? फिर उसके बाद में उसमें भी अलग अलग डिवाइडेशन है, कोई छोटे तो कोई बड़े वाले, तो कोई कैसे वाले, सब अलग अलग डिवाइडेशन होता है। ब्राह्मणों में भी अलग अलग प्रजातियां होती है, प्रजातियां, उपजातियां, ऐसे अलग अलग होता है। ऐसे जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में भी होता है। तो उनका वर्गीकरण करना पड़ता है ताकि हमको कोई नई प्रजाति मिले, कोई नया जीव जंतु मिले, तो उसको उसमें रख सके। कि हमको कोई नया जीव मिला है तो कहाँ रखेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे, उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो ऐसे ये आधुनिक वर्गीकी के निर्माता कैरोलस लीनियस है। और इसका उद्देश्य ये है वर्गीकरण का, वर्गीकी का, कि जैव विविधता को समझने में आसानी होती है। कितनी बायोडाइवर्सिटी है। तो हम यहाँ जैसे अपन यहाँ घूम रहे बाहर, और बाहर हम गए तो हमको यहाँ पे केकड़ा चलता हुआ दिखाई दिया, फिर हमको एक केचुआ चलता हुआ दिखाई दिया, तो जिसको तुम अलसिया कहते हो, है ना, जोंक दिखाई दी। तो हम आपसे पूछेंगे कि जोंक आपको दिखाई दे रही है, कौन से उसमें आएगी, इसको कौन से क्लास में रखना है हमको, तो कौन सी क्लास में रखेंगे? तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कि क्या है ये। तो आपको अभी बताएंगे कि जोंक हुई या केचुआ हुआ, वो एनिलिडा में आता है। एनिलिडा मतलब जिसमें छल्ले युक्त प्राणी आते हैं, रिंग वर्म, छल्ले युक्त प्राणी आते हैं उसमें। फिर काकरोच, है ना, केकड़ा, ये सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो हमको जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम वर्गीकरण का जो है, वर्गीकरण करने का उद्देश्य हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये सबसे पहले जैव विविधता समझने में आसानी, पहचानने में आसानी, हम पहचान पाएंगे हमको मालूम होगा। तो कि जैसे सबसे छोटा घास उसको कहते हैं हर्ब्स, उससे थोड़ी बड़ी झाड़ी उसको कहते हैं श्रब्स, जैसे नींबू की झाड़ी, मेहंदी की। फिर उससे बड़ा जो होता है उसको कहते हैं ट्रीज। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज। तो डिवाइडेशन कर दिया। तब मैं आपको ले जाऊंगी किसी गार्डन में और मैं आपको छोटे छोटे दिखाऊंगी, तो आप क्या बोलोगे? मैडम ये हर्ब्स है। थोड़ी सी झाड़ियां बताऊंगी तो आप कहोगे ये श्रब्स है। और यदि बड़े सारा पेड़ दिखाऊंगी तो आप कहेंगे ट्रीज है। तो ऐसा डिवाइडेशन करना हमको आना चाहिए। विकास के प्रमाणों की प्राप्ति, कि कैसे इनका विकास हुआ है छोटे से बड़े की ओर, तो वो दिखाई देता है। जीवों के पारस्परिक संबंधों की जानकारी मिलती है, उनकी उत्पत्ति के बारे में पता चलता है, और आपस में ये एक दूसरे से कैसे रिलेशन में। जैसे हमको पता है कि हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर। उन्हीं से हमारा क्या हुआ है? धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। पहले पूंछ भी थी, अब पूंछ की कशेरुकाएं रुकाए रह गई है, पूंछ गायब हो गई है। तो हमको ये अध्ययन करने से पता चलता है। अब वर्गीकी के पदानुक्रम, यहाँ की जो होती है पदानुक्रम जो होते हैं, वो पदानुक्रम के 7 स्तर होते हैं। और ये कैसे होते हैं? घटते हुए क्रम में होते हैं। सबसे बड़ा होता है जगत, किंगडम। मैंने आपको स्पेलिंग इसलिए लिखी है कि आपको स्पेलिंग याद करने में दिक्कत हो।
तब उस वर्ड को इंग्लिश में याद करें, क्योंकि बायो या साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टर्मिनोलॉजी या जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है उसको इंग्लिश में याद करें। तो स्पेलिंग तो बना लेंगे आप, वर्ड को याद रखें। किंगडम, किंगडम मतलब जगत। अब जगत दो हो सकते हैं, जंतु जगत या पादप जगत। जंतु जगत का अध्ययन जूलॉजी और पादप जगत का अध्ययन बॉटनी में करते हैं। दो शाखाएं होती है जीव विज्ञान की, है ना। तो किंगडम मतलब जगत। तो सबसे पहले आपको कोई भी एक चीज दिखाई दी, चाहे वो जंतु दिखाई दिया चाहे पौधा। यदि जंतु दिखाई दिया तो उसको आप किस जगत में रखेंगे? जंतु जगत में। पौधा दिखाई दिया तो पादप जगत में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो है वो क्या है? किंगडम है। किंगडम से छोटा होता है संघ, फाइलम। फाइलम फाइलम होते हैं कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी, उसको कहते हैं कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट प्राणी। और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है वो कैसे होते हैं? नॉन कॉर्डेट, अकशेरुकी प्राणी। एक होते हैं कशेरुक दंड वाले जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, एक होते हैं अकशेरुकी। फिर उसके आगे आगे क्लास, कौन किस क्लास में आता है, लक्षणों के आधार पे क्लास का भी अलग अलग डिवाइडेशन है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है आगे। फिर आता है ऑर्डर, गण हिंदी में कहते हैं। फिर आता है कुल, कुल मतलब फैमिली, कौन सी फैमिली में आते हो आप। फिर वंश, आपका वंश क्या है, उसको कहते हैं जीनस। फिर जाति, आपकी जाति क्या है, उसको कहते हैं स्पीशीज। तो ये जो पूरा 7 का बना हुआ समूह है या स्तर है उसको कहते हैं वर्गीकी की पदानुक्रम स्तरें। ये क्रम से ही होती है। कहीं कहीं पे उपजाति भी होती है, उपकुल भी होता है, उपगण भी होता है, ऐसे भी होता है, मतलब है ना, अलग अलग भी होते हैं। तो आपको अभी जो मेन है वो ये 7 याद रखने हैं। जगत इंग्लिश में याद रखाऊंगी मैं, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है। अब इसके आधार पे हम केवल अभी मनुष्य का वर्गीकरण देखेंगे। आगे आपको सब जंतुओं का, जैसे केंचुए का, काकरोच का, पौधों में आप गुड़हल का, गुलाब का, जिसका आपको चाहिए सबका वर्गीकरण मिलेगा। हमारे इसमें जीव विज्ञान में सबका वर्गीकरण दिया हुआ है जो ज्ञात है, जो खोजे जा चुके हैं। तो इसमें हम सबसे पहले एक मनुष्य का देखते हैं। आपको नॉर्मल पता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस, है ना। अब आपको ये नहीं पता है कि होमो सेपियंस तो है, बाकी ऊपर की चीजें क्या है, हम कौन से फाइलम में आते हैं, कौन सी क्लास में आते हैं, कौन से ऑर्डर में आते हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो देखिए आप, मनुष्य में जो जगत है वो जंतु जगत, क्योंकि हम प्राणी है। फिर संघ है कॉर्डेटा, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक 33 कशेरुकाओं से मिलकर पूरी कशेरुक दंड होता है, इसलिए हम कॉर्डेट प्राणी। ध्यान रखना, कॉर्डेटा को इंग्लिश में कॉर्डेटा और हिंदी में कहते हैं कशेरुकी। क्या कहते हैं? कशेरुकी, क्योंकि कशेरुक दंड होता है हमारे इसमें। फिर वर्ग, क्लास मेमेलिया। मेमेलिया मतलब स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी मतलब हमें स्तन ग्रंथियां होती है, हम एक स्तनधारी प्राणी है। माँ पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देके उनमें दुग्ध ग्रंथियां होती है, माँ में वो बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए हमको कहते हैं मेमेलिया। क्या कहते हैं? मेमेलिया। मेमेलिया का हिंदी नाम है स्तनधारी। क्या है? स्तनधारी। फिर गण, प्राइमेट्स। प्राइमेट ऑर्डर हमारा है प्राइमेट्स। प्राइमेट्स मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, पूर्ण विकसित, अंडों को थोड़े नहीं देते हैं, बच्चों को देते हैं। कुल होमिनिडी। होमिनिडी मतलब मनुष्य का कुल है हमारा, फैमिली कौन सी है? मनुष्य वाली, होमिनिडी। वंश, होमो, वंश कौन सा है? होमो। होमो। और जाति है हमारी सेपियंस। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी जंतु का, पौधे का जो नाम होता है वो वंश और जाति से मिलकर बना होता है। वंश ऊपर आता है, जाति नीचे आती है, मतलब सबसे छोटी होती है जाति, सबसे बड़ा होता है जगत, किंगडम सबसे बड़ा, और नीचे आते आते जाति, ये घटते क्रम में आ रहा है, जाति सबसे छोटी हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, जैसे काकरोच का वैज्ञानिक नाम, तो मैं बोलूंगी पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो पेरिप्लेनेटा क्या हुआ यहाँ पे? वंश। और अमेरिकाना क्या हुई? जाति। जैसे मेंढक का नाम राना टिग्रीना, तो राना क्या हुआ? वंश। और टिग्रीना क्या हुई? जाति। हाँ, इस तरह से हमको